और ये सेकंड बार विराट चोकला फिर इस सेमीफाइनल में मैच जीत के फाइनल में अपना स्थान बनाया था। लीजिए, तैयार हो जाइए पीपीएल सीजन के सबसे बड़े मुकाबले के लिए। फाइनल मुकाबला पीपीएल सीजन का विराट चोकला वर्सेस फतेहपुर लोयंस। पिछला मुकाबला आपने सभी ने देखा था। अंतिम ओवर में 12 रन बनाने थे, लेकिन अब टीम बना पाई मात्र 7 रन। ललित का एक सटीक ओवर और मेवाड़ टाइगर की टीम को वापस बैक थ्रू भेज दिया। अब विराट चोकला विराट चोकला पीपीएल सीजन 5 के फाइनल में खड़ी है। इससे पहले एक बार ये फाइनल में आ चुके हैं, लेकिन कप इनके पास अभी तक आया नहीं है, कप से दूर रहे हैं। अब देख पाना होगा कि क्या उनकी इस जो लगातार अकाल पड़ा हुआ है उस कमी को पूरा कर पाते हैं या नहीं। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज अभी भी बीच मैदान में नहीं है फतेहपुर लोयंस के। जर्सी दोनों की ही येलो है, कलर दोनों का येलो है, और आज इन दोनों के लिए ये येलो कलर काफी फायदेमंद साबित हुआ है। लेकिन अब येलो भी सोच रहा होगा कि अब मैं किसके संग हो लूं। दोनों ही टीमों की जर्सी का रंग येलो। नाथू जी इस बीच हमारे साथ में। नाथू जी 2 शब्द कहेंगे अपनी टीम के लिए। जबरदस्त प्रदर्शन। बल्लेबाजी के लिए फिर से वही जोड़ी, शानदार ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है बीच मैदान पे, प्रकाश और ललित की। पहले मैच में प्रकाश कुछ अच्छा कर नहीं पाए, तो उनको दिमाग में जरूर होगा कि यह फाइनल मैच पीपीएल सीजन 2024 का मेरे पास अंतिम मैच है। तो अपनी बैटिंग को किस तरीके से करा पाते हैं देखना होगा। 17 नंबर की जर्सी लेकर गेंदबाज के रूप में तैयार हैं बॉलर नरेश। बॉलर ने तो चलेंगे फाइनल मैच की तरफ। और सभी का तेजी से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरी मैनेजमेंट का। और इस मैदान पर देखिए, अगर 1 महीने पीछे जाए तो जगन्नाथ स्मृति चषक में जहाँ पर फुल एंजॉय किया गया था, और मुझे लगा नहीं कि इतना जल्दी फिर से इस मैदान पर आना पड़ जाएगा। लेकिन पूरे आयोजनकर्ताओं का, प्रतीक दादा और निश्चित रूप से आज मचेंद्र पाटिल सर देखिए हमारे साथ जो थे, और मजा आ जाता। बहुत बड़े एक सीनियर खास इमरजेंसी उनका बहुत बड़ा आया, जिसके कारण दोपहर के बाद यहाँ से रजा ले ली। उसके बाद करण सर आपने भी अच्छे ये गेंद सटीक गेंद ऑफसाइड की दिशा में लॉन्ग ऑफ से बाहर जाती हुई पहली गेंद, 4 रन। बड़े प्लेयर की निशानी, बड़ा मैच और बड़ा शॉट। पहली गेंद के ऊपर आ गए हैं 4 रन। ललित जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, बल्ला उनका खामोश रहा था, लेकिन गेंदबाजी उन्होंने काफी कड़क करी थी। अब राकेश के सामने ललित पहली गेंद पर आ चुके हैं 4 रन। नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए पहली गेंद पर चौके दागे, उसके बाद दबाव गेंदबाज के ऊपर डालते हुए, और पहली नजर में कहते ना दिल ने चुराया दिल जलाया, और यहाँ से वाइड का इजाफा भी हुआ और 1 रन बाई का भी मिला। तो मतलब एक गेंद के ऊपर रन आ गए हैं 6। मतलब बिना छक्का लगाए आपके पास स्कोर के ऊपर टंग चुके हैं छक्का। 6 रन बन चुके हैं। राकेश अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। सामने है विस्फोटक बल्लेबाज प्रकाश।
प्रजापत प्रीमियर लीग देखिए यहाँ से, और कौन बनेगा चैंपियन, किसका होगा खात्मा, कौन बनेगा विश्व आत्मा। बहुत जल्दी ये रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है कहूँगा बल्लेबाजी में रन आता हुआ, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कब क्या रंग बदलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। ललित एक बार फिर से तैयार, अनुभव का खजाना उनके पास में भरा हुआ है और बल्लेबाजी करने के लिए ओपनर में आए हैं प्रकाश के साथ। राकेश अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये गेंद सीधी जाएगी सीमा रेखा के बाहर, इस बार कोई रहम नहीं, गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर। स्टेट जो कि क्रिकेट का सबसे सेफ शॉट कहा जा सकता है वो शॉट खेला, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। तो अभी तक काफी महंगे साबित हुए हैं, 2 बाउंड्री खा चुके हैं और 1 वाइड फेंकी थी, उसके ऊपर 1 बाई खा चुके हैं, तो स्कोरबोर्ड जा चुका है 10 रन। ये फिर से एक बार वाइड बॉल। अगर आपको इस जोड़ी को रोकना है तो आप या तो विकेट ले या फिर वाइड ही फेंकें, तो ही रुक सकता है कुछ। ये भी जाएंगे 4, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है। इस ओवर से आता हुआ तीसरा चौका, ललित के बल्ले से आती सी बल्लेबाजी और नो बॉल। हाँ नो बॉल होगा शायद, बेल अंपायर नो बॉल है ना, हाँ बेल गिरा होगा तो हाथ लगा होगा, नो बॉल, हाँ नो बॉल। नो बॉल आईसीसी के नियमों के मुताबिक देखिए यहाँ पर, और उसके साथ ही के 4 भी गए, नो बॉल भी गए और अगला गेंद फ्री हिट भी रहेगा। लो भाई अब क्या करें, जाए तो जाए कहां। नहीं ये बहुत बड़ा मुश्किल आ गया, जो दिलवाले पिक्चर में हमने वो डायलॉग सुना था ना, ओ हो मामा ठाकुर, अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। सामने कौन है, ललित, और तो पहले से 3 चौके ठोक चुके हैं, पूरी फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऊपर से ये नो बॉल और उसके बाद फ्री हिट। भैया आउट भी नहीं होंगे, रन भी बनाएंगे। नहीं खिला हुआ फूल वापस खिलता नहीं है और बुढ़ापे में जवानी वापस आता नहीं है, हर गेंद पर आपको फ्री हिट मिलता नहीं है, जब जब नो बॉल आता है तब जाकर आपको फ्री हिट। देखते हैं इसका कैसे मौका लेते हैं फायदा, और फ्री हिट का गेंद था, बड़ा हिट टान दिया यहाँ पर, फील्डर हैं बन गए दर्शक यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा ओवर आ रहा है पहला। ललित ने इस बार कोई कोताही नहीं बरती, कोई संभल के खेलने वाला काम ही नहीं किया, वरना अक्सर देखा जाता है कि पहले ओवर कुछ संभल कर खेलते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं। कहर ढा दिया है गेंदबाज के ऊपर, खेल नहीं रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब ये इनका दिन आता है तो ये सबके दिन बिगाड़ देते हैं। नहीं सही बताया, यहाँ पर प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया, और ललित ने यहाँ पर पहला ओवर में गेम बदल दिया। हाँ लगभग पहले ही ओवर से स्कोर के ऊपर टंग चुके, 23 रन 23 रन। और एक बड़ा हिट भाई, गिली गिली, ये भी सेम रिजल्ट होगा इसका भी, पहले ही ओवर में पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर दिया है आक्रमण को, विराट चोकला के आक्रमण को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर दिया है। एक ही ओवर में स्कोर बोर्ड के ऊपर टंग चुके हैं 29 रन, 29 रन मारे नहीं है, चलाए नहीं है, ठोक दिए हैं और साबित कर दिया है फतेहपुर की टीम ने कि वो चैंपियन क्यों है। रिंकू सिंह तो बाद में आकर लगाया था 29 रन, लेकिन इन्होंने शुरुआत में लगा दिए भाई, बहुत बड़ा गेम बदल दिए भाई। यहाँ से प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया और पहला ओवर में गेम बदल गया। कोई बात नहीं भाई, होता रहता है क्रिकेट में, कभी पिटाई होती है, कभी एक ओवर आगे, कहते ना झूला जितना आगे भी जाता है ना उतना पीछे भी आता है। शायद पहला ओवर खराब हुआ है, हो सकता है आने वाला 2 ओवर है अगर अच्छा हो जाए तो फिर मैच में कमबैक कर सकते हैं। करण सर इसलिए तो कहा जाता है अभी एक और गेंद बाकी है, मतलब पिक्चर अभी बाकी है इस ओवर की। बहुत बढ़िया, देखे क्या बोल रहे हैं, एक गेंद बचाए। नया मत दीजिए, पुराना बॉल बहुत है भाई, अंपायर नया मत दीजिए।
तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार होंगे। अंतिम गेंद देखिए यहाँ से, और उछाल दिया। अब तो गेंदबाज कहेगा भाई अल्लाह बचाए मुझे, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से, हाय तेरे वार से। पहला ओवर बड़ा ही खतरनाक साबित हो गया। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिए विराट चोकला ने निस्ते नाबूद कर दिया है उनके आक्रमण को। ललित जो कि बड़ा संभल कर खेलते थे, आज संभलने का कोई मौका नहीं दिया सामने वाली टीम को। पहले ही ओवर में स्कोर बोर्ड जा चुका है 35 रन, 35 रन एक ओवर में। ओहो चिंगो चिंगो, यानी लैला की शादी में लफड़ा हो गया और मजनू इतना नाचा के लंगड़ा हो गया, क्योंकि पहला ओवर में लंगड़ाई कर दिया भाई। लेकिन कोई बात नहीं, मत हो उदास, लोग देंगे तुझे ताना, सर वो भी झुका लेंगे जब जब आएगा तेरा जमाना। वक्त बुरा रहता है, रक्त नहीं। अब ये जो प्रकाश है ना, ये रुकने वाला नहीं है, बड़ा खतरनाक होने वाला है ये ओवर भी। रन ललित बना रहे होंगे, लड्डू प्रकाश के मन में फूट रहे होंगे, सोच रहे होंगे नॉन स्ट्राइक पर कि मेरा बल्ला क्यों नहीं चल रहा है। अब परीक्षा लेंगे 7 नंबर की जर्सी पहने हुए नए गेंदबाज प्रकाश की, या प्रकाश गेंदबाज की। नहीं, यही गेंद करनी होगी, जड़ में ज्यादातर रखने की कोशिश कीजिए। कहा जाता है ना, ताश का जोकर बुमराह का यर्कर, लेकिन यहाँ देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई। क्या हम वो गलती कह सकते हैं? 2022 T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश है, जब हिंदुस्तान के खिलाफ खेल रहा था, बारिश के कारण मैच रुका और लिटन दास उसके बाद रन आउट हुए थे खेल राहुल का डायरेक्टर में, और वहां से मैच बदला था। क्या वो उतना बड़ा रन आउट हो सकता है? या कोई खास मायने रखने वाला नहीं है। गेम है सिर्फ 5 ओवर का, जिसमें से ललित अपना काम ऑलरेडी 6 गेंदों में कर चुके हैं। नए साथ देने के लिए आए हैं नरेश, सामने है उनके प्रकाश। रन दूसरा बनता नहीं था, बनाने की कोशिश की, खामियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा, और उसका नुकसान में ललित जो कि काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करने करते पेविलियन लौट चुके हैं। अपने ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार है नए गेंदबाज के रूप में भरत। ललित ना खुश रहेंगे भाई, यही तो कहेंगे हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दम था। और जहां बल्ला पहुंचा वहां चुना का लाइन दूर था। और उसके बाद देखिए ये चीज कम करनी होगी भाई, फील्डिंग थोड़ा एफर्ट आपको मजबूत देना होगा। पहला ओवर में आपने बहुत रन लुटाए हैं, तो कहीं ना कहीं 2 ओवर कम से कम कवर करना होगा। और देखिए चौका भी आता हुआ यहाँ से, और ये चौका भी आ गया है। वहां पर लंबी चेज करी थी फील्डर ने, लेकिन उनकी पहुंच से बाहर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। इस ओवर से पहला चौका आ गया है। प्रकाश अब सामने तैयार है, लंबे हिट लगाने के लिए जाना चाहते हैं। जब उनके बल्ले से गेंद निकलती है तो निकलती नहीं है, निकलती ही चली जाती है। इस बार गेंद को कवर करने में सफलता हासिल करी। थोड़ा सा मनोबल बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पर ललित के आउट होने की बात है, लेकिन उसका फायदा क्या? यहाँ पर दोनों बैटर जो विकेट पर हैं वो तो वक्त बताएगा कि चलिए हार जीत होता रहता है, वक्त बुरा रहता है, रक्त नहीं। फिर से एक बार तैयार, ये लीजिए। वहां पर भी कोई फील्डर मौजूद नहीं, ये भी जाएगी सीमा रेखा के बाहर टर्फ की तरफ। एक और चौका आता हुआ। ये मैच जिस तरीके से यह चला है, टर्न लिया है, दिख रहा है कि फतेहपुर स्लोयंस इस पीपीएल सीजन 5 की प्रबल दावेदार क्यों थी। स्कोर पर लग चुके हैं 41 रन, 5 ओवर 45 रन लग चुके हैं स्कोर पर, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है। सम्मान दिया इस गेंद को नरेश ने। तो सबसे फास्टेस्ट 50 की अगर बात करें तो यहां से मिल सकती है फतेहपुर की टीम को, क्योंकि अपने टीम के अंदर शतक से मात्र 5 रन दूर है, और जबकि दूसरा ओवर प्रगति पर है।
चलिए बल्ला कहीं गेंद कहीं यहाँ पर है। अरे यही काम करनी होगी भाई। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से मैच बनता हुआ ललित के आउट होने के बाद थोड़ा सा रनों में अंकुश लगा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कहां तक टीम का स्कोर को लेकर पहुंचाते हैं। सेकेंड इनिंग में जब टीम बल्लेबाजी के लिए आएंगे करण सर, अगर टारगेट बड़ा होगा तो फिर कठिन बनेगा। फाइनल मैच एक पहले से ही दबाव रहता है। फतेहपुर टीम की खासियत है कि जब बड़ा मैच आता है ना तो उनका प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के जैसे काफी हायर अप पर चला जाता है और उसका ट्रेलर पहले ही ओवर में देखने को मिल गया जब स्कोर के ऊपर लग गए 35 6 गेंदों में और अब लग चुके हैं 45 रन जबकि दूसरा ओवर ही प्रगति पर है। बहुत बढ़िया। देखिए मैचेस खेले यहाँ पर 2 ओवर समाप्ति लग चुके हैं 45 रन सामना कर रहे हैं प्रकाश। गेंदबाज आए हैं 99 नंबर के। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से बात करेंगे 2 ओवर में रन काफी यहाँ पर खास करके पहला ओवर को निशाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं अब तो। और इस बार देखिए उछाल कर खेलना चाहते थे, हवा में गेंद है, फील्डर्स गेंद के नीचे। बढ़िया कैच यहाँ से देखिए आता हुआ। आउट होकर पेविलियन लौट चुके हैं नरेश। प्रकाश कौन आउट? प्रकाश अच्छी बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए और जीतू को यहां से बाहर से कुछ थोड़ी सी टिप्स मिली थी, उसकी वजह से उन्होंने एक लंबी चेस करते हुए काफी अच्छा एक कैच पकड़ा और प्रकाश को वापस पेविलियन भेज दिया। बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। पिछले मैच के शानदार बल्लेबाजी करी थी कालूलाल ने। अब कालूलाल और नरेश अपनी टीम को कहां तक ले जा पाते हैं वह देखना होगा। प्रारंभिक बल्लेबाज अपना काम कर चुके हैं, 2 ओवर में 45 रन टांग चुके हैं। अब इन कालू एक बार तैयार फिर से। जय श्री राम। ये गेंद और ये मिसिंग हो गया। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। 49 लग चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। मैच में 2 विकेट गिरने के बाद हल्का सा धुंधला सापन। 50 रन स्कोर के ऊपर लग चुके हैं। ये एम्पायर का इशारा, दोनों हाथ हवा में झूलते हुए वाइड बॉल। मैच का आगाज बहुत जबरदस्त था, अब अंजाम कैसा होगा वो डिपेंड करता है इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर, नरेश और ललित। कालू और फिलहाल तो यहां पर गिफ्ट मिलती हुई लगातार दूसरी वाइड इस ओवर की। चलिए बहुत बढ़िया, सही बताएं। यहाँ पर कालू ने कुछ समय के लिए यहाँ पर जान डालने की कोशिश कर रहे हैं और कम से कम मेरे हिसाब से अगर 70 के अंदर रोक लिया जाए ना करण सर, और एक उम्मीद जागी रहेगी, अगर 70 के ऊपर स्कोर गया तो फिर मैच बहुत दूर निकल जाएगा। पर बहुत बढ़िया देखिए ऑफ ड्राइव है, डीप कवर तैनात है और जब तक गेंद वापस आता तब तक देखिए 1 रन आता हुआ। और ललित का देखिए वो बल्लेबाजी अभी भी देखिए सामने नजर में आ रही है, क्या बल्लेबाजी कर रहे थे। बल्लेबाजी का क्रम इनका जो है बहुत लंबा है,
दोनों ही बल्लेबाज जो खड़े वो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। सम्मान दिया इस गेंद को, एक रन बड़ी आसानी से मिला, हल्का सा मिसफील्ड हुआ। और अब जब हम की बात कर रहे हैं कि लगातार ओस गिर रहा है तो गेंद क्षेत्र रक्षक जो फील्डर से वो भी फिसल रहे हैं मैदान के ऊपर। अगर स्कोर बोर्ड यहाँ 70-75 रन तक जाता है तो निश्चित रूप से यह मैच और मौका देखिए यहाँ से मिला है। थोड़ा सा मैं कहूँगा लीजिए फील्डिंग कहीं ना कहीं पर जो फतेहपुर टीम में हमने पिछली मैच देखे जो उन्होंने फील्डिंग में जान डाले थे, अगर वो 70-60 भी बनाते हैं ना तो आपको मुश्किल बनाएंगे 70 के जैसे आपको लगेगा वो टोटल। बिल्कुल उनका जो अनुभव है वो उसको जो फाइनल मैच खेलने का उनका जो तरीका है वह काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है। इसीलिए वो चैंपियन टीम है। वक्त के अनुसार वो गियर बदल देते हैं अपनी गाड़ी का। नहीं, इसलिए तो कहा जाता है जिंदगी में कुछ पाना है तो सिर्फ तरीका बदलो, इरादा नहीं। लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर हारने में देखिए बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई रहती है। स्कोर की बात करेंगे जो हमने बात छेड़े 12 गेंद बचाए और ये 12 गेंद बहुत अहम रहेगा। कहते ना बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले। मुश्किल है गेंदबाज के लिए, अगर ये 12 गेंद ठीक ठाक मैं कहूँगा 12-14 रन भी खर्चा कर दें फिर भी एक मैच में बने रहेंगे। लेकिन कहीं ये 12 गेंद में 20 या 25 रन भी लुटा दिए फिर मैच में बहुत आगे। जो हमने जिक्र किया फतेहपुर टीम इन्होंने अपनी फील्डिंग से दिखाया है, अगर ये 70 बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हम 80 बनाना होगा हमें। फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, अगर जिसका दिन हो गया ना, जैसे ललित ने मारे थे पहले ओवर में 35 रन, अगर एक ऐसा ओवर उनको भी मिल जाए तो मैच एक बार किधर से भी किधर पलटा खा सकता है। क्रिकेट बहुत अनिश्चितताओं का खेल है। नहीं सही बताया, क्रिकेट एकदम धूप छांव के जैसे खेल है। जैसे कहा जाता है पिप्पे में नहीं आटा, स्टोव में नहीं तेल। और दोस्तों ये देखिए ये क्रिकेट है एक शतरंज का खेल और जिसमें अच्छे का हो जाता है ब्रेक फेल। लालच दिया यहाँ पर, लालच बनी और उसके बाद देखिए रनआउट। इसे कहते हैं खुद के पैरों के ऊपर कुड़ाई। लेकिन कोई बात नहीं, रिस्क लिया था। कहते ना जिंदगी में रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आपको रनों से इश्क करना होगा तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रन उनके पास लेने को थे, इसके लिए उन्होंने रिस्क लिया। हालांकि खामियाजा भुगतना पड़ा, कालूलाल को पेविलियन लौटने पड़ा, लेकिन कोई खासा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बल्लेबाजी का लाइनअप बहुत बड़ा है और बॉले बहुत कम है। स्कोर बोर्ड अगर अपन बात करें तो पहले ओवर को अगर छोड़ दिया जाए तो एक काफी सदी हुई गेंदबाजी करी है विराट चोकला ने। पहले ही ओवर में ललित ने लय बिगाड़ दी थी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त कमबैक किया है। पूरी टीम का जो तारीफ करनी होगी उसके बाद। चलिए अब थोड़ा सा फील्डर को देखिए ऊपर बुलाया जा रहा है, नीचे रखा जा रहा है। हर फ्राइज जारी है, हर कोशिश जारी है। इसलिए तो कहा जाता है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। छोटा बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ से देखते हैं इस ओवर को क्या कोच बनाते हैं। दूर से खेलने का कोशिश यहाँ पर एक सिंगल आता हुआ और सिंगल डबल से उतना मुश्किल नहीं बनेगा। कहते हैं ना हवा से क्या फूल खिलेगा, जब तक बारिश ना हो। तो उसी तरह से सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। जो ललित ने इनिंग्स खेला था कहीं ना कहीं उस इनिंग में मैं कहूँगा थोड़ा पानी फिर रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि रन नहीं बना। जो शुरुआत थी ना, जो एक मोमेंटम टीम के लिए तैयार किया था, वो वैसा मोमेंटम उसको बाकी खिलाड़ी दे नहीं पाए। जिस शिखर पर जो इसको वो टंगना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। लगभग लय बिगड़ सी गई उसके बाद। नहीं एकदम से हालत बिगड़ गया है, लेकिन फिर भी अभी भी मौका है। देखिए इसके बाद भी एक ओवर आना बाकी है और एक एक ओवर में मैच बदल जाता है भाई। कह देना घास और हार कहीं भी पैदा हो सकता है, किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। और कब मुश्किल आपके जिंदगी में आएगा, कठिन समय, ये कहना आसान नहीं होगा। ओ ये देखिए यही काम करना होगा भाई। कहते ना मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप तो के पास तो जैसे एक खजाना सा पड़ा हुआ है। हर बॉल पर आपके पास बोलने के लिए कुछ न कुछ है। तारीफ करनी होगी आपकी। नवजोत सिंह सिद्धू भी आपके सामने फेल है। नहीं, मैं सिद्धू सर को देखकर मैंने महाराष्ट्र में कदम रखा कमेंट्री में 2013 में और 5 साल से भी मुझे जॉब करना कठिन हो रहा है। पिछले 90 दिन से मैं कंटिन्यू कमेंट्री करते आ रहा हूँ। आज भी सुबह 5:30 बजे घर पे पहुंचा,
1.5 घंटे के अंदर वापस रेडी है। और पिछले 2 दिन से कंटिन्यू डे नाइट, यानी 3 या 3.5 घंटा मैंने नींद लिया हूँ 48 घंटे के अंदर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको इन सब के लिए, और भविष्य में आप और सफलताएं हासिल करते रहें। और सिद्धू आपके सामने पानी की बोतल लेकर हम आए, हम यही आशा करते हैं आपसे। लेकिन बहुत बहुत फिलहाल एक बार मैच में थम सा गया, रुक सा गया है, एक हल्का सा मोमेंटम टूट गया है। बल्लेबाजी जो हावी दिख रही थी अभी, और ये चलिए मौका है यहाँ पर, और एक देखिए कैच, इसे ओह। कहते हैं मीठा खाने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था, और बैटर का छक्का लगाने का मन था लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन। वाह भाई वाह, क्या बात है। और नरेश ने उसी स्टाइल में कि जैसे गेंद आ रही थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी महबूबा आ रही है, दोनों हाथ खोलकर उसको लास्ट बैठ गया, और जैसे उनका काम हो गया तो वापस मारा क्या, किक। नहीं, वो इंतजार कर रहे थे लंबी समय से कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक अच्छा ओवर की जरूरत थी। और मोमेंटम है ना वो पूरा बिगाड़ दिया है बैटिंग का। जो प्रयास करके गए थे, जो नींव का पत्थर रख के गए थे, जो बिल्डिंग बनाने के लिए प्रयास किया था ललित ने, वो प्रयास यहाँ से फिलहाल तो पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। महल बन नहीं पाया महबूबा तेरे मकबरे पर। नहीं, इसलिए तो करण सर कहा जाता है ललित ने शीशा का महल बना लिया था लेकिन जमाना पत्थर का है। ओए 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 ओए। और उस पत्थर पे ना इन विराट छोकला की टीम ने मार मार के उसका मकबरा कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, होता है भाई हर इंसान के साथ, हर क्रिकेट में लीजिए, कोई भी चीज में लीजिए। करण सर कहते हैं ना, वक्त जब आंखें फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। तो शायद वक्त था, ललित ने रन बरसाए, और वक्त बुरा है तो। ऑडियंस ये इस मैच में ऐसी आशा करी नहीं थी। पहले ओवर में, एक ओवर में 35 रन लग जाना, उसके बाद 5 और प्रगति पर है, और स्कोर बोर्ड का मात्र। बहुत बढ़िया, देखिए वाइट का इजाफा आज पूरी, देखिए यहाँ पर राजस्थानी खिलाड़ी, और मैंने 2002 में राजस्थान जोधपुर में था, 4 साल था, एंडी ग्रुप कंपनी में जॉब किया था निश्चित रूप से। लेकिन वहाँ मुझे गर्मी ने बहुत सताई भाई, और बहुत बड़ी बड़ी फोड़ी होने लगी। गर्मी वहाँ पर 66 डिग्री जितनी रहती है, ठंडी उतनी रहती है। हम हर मौसम का आनंद लेते हैं वहाँ पर राजस्थान में। आपको गर्मी देखने को मिलेगी तो सर्दी भी अच्छी देखने को मिलेगी, बारिश के टाइम बारिश भी बहुत अच्छी देखने, और सबसे बड़ी मेहमान नवाजी भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। नहीं, बहुत राजा बढ़िया। महाराजाओं का देश है हमारा। चलिए, ज्यादातर देखिए ये दिखने में दुबले पतले आपके लोग लगते हैं लेकिन ताकतवर रहते हैं, प्योर घी खाते हैं भाई ज्यादातर। नरेश जो हमारे पास में खड़े हैं ना, वो अपनी कमेंट्री से काफी प्रभावित होकर उनके अंदर एनर्जी फूट रही है। जो कैच उन्होंने पकड़ा और जो लंबी चेस लगाकर जो फील्डिंग करी है, काबिले तारीफ है नरेश की। नहीं बिल्कुल, देखिए पता है हमें, मेरे बहुत सारे फैन दोस्त थे वहाँ पर, फिर घी का डब्बा लेकर आते थे। और ये चलिए बात करेंगे, थोड़ा टोटल जानकारी दीजिए। हमने बात छेड़ी थी कि 70 के अंदर रोक लेते हो, एक मूवमेंट रहेगा, एक उम्मीद जागा रहेगा, तो और शायद- उस काम को पूरी तरीके से अंजाम दिया है। तारीफ करनी होगी विराट चोकला की टीम की कि पहला ओवर जाने के बाद जो उन्होंने कमबैक किया, अगले 4 ओवर में जबरदस्त कमबैक किया है। नहीं, और अगर 70 के अंदर रोक लेते हैं तो पूरी तरीके से एक बार उनके पास एबिलिटी है, भरत जैसा बल्लेबाज है जो कि अच्छे रन को बनाने की जिसके अंदर ताकत है। लेकिन फिलहाल मैदान के ऊपर है खली के रूप में ललित। बहुत बढ़िया, देखिए अच्छी मेहनत किए हैं, इसलिए तो कहा जाता है करण सर के जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले ले ये तेरी अमानत है। इसलिए आप बिजनेस में सुबह जल्दी आपकी दुकान खुलती है और देर बंद होती है। हमारे उड़ीसा में भी देखिए बहुत सारे देखिए बिजनेस बड़े नौकर सामने बंदी है समेत- ललित अंतिम ओवर लेकर प्रगति पर, लेकिन दिशा से भटके, गेंद गई लेग स्टंप से काफी बाहर। एम्पायर के दोनों हाथ 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक और अतिरिक्त रन मिलेगा। रनों की सहायता से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 62, 62 रन, जबकि अंतिम ओवर प्रगति पर, और ये आउट।
एक बड़ा बाहरी किनारा लगा, चेस लगा, जिसकी टक की आवाज मिलो दूर तक गई। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में और खली वापस पेविलियन लौट रहे हैं। जबरदस्त कमबैक विराट चोकला की टीम की बात करनी होगी। एक ओवर में खाए 35 रन, अगले 5 ओवर में मात्र 25 रन के आसपास आए हैं। जबरदस्त कमाल की कमबैक किया भाई। और ललित ने हमला किए थे यहाँ पर। अंतिम ओवर चलता हुआ। बहुत बढ़िया करण सर, आपने कमेंट्री साथ दिए, लाजवाब है। हमारे इंद्रेकर सर भी जो अंपायरिंग कर रहे हैं शायद, उन्होंने भी आपके साथ बहुत बढ़िया। थोड़ा मुझे भी थोड़ा ब्रेक मिला, थोड़ा सांसें लेने का। फिर से तैयार अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए। और ये तारीफ करनी होगी, गेंदबाज की अंतिम ओवर फेंक रहे हैं, रसगुल्ले दे रहे हैं, लेकिन उनको खाने वाला नहीं मिल रहा है। और ये तो बैटर देखिए, अब तो मुझे लगता है मुश्किल में आ गए हैं भाई। कहते ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, अब नदी नाला ने क्या रखा है। ओ इन्हें तो तैरना मुश्किल है, मुझे तो लगता है समंदर की गहराई में फंस लीजिए गए। ये एक और रन आउट इस छोटी सी इनिंग्स में। आई थिंक ये तीसरा रन आउट है और वो रन आउट अब टीम को बहुत भारी पड़ रहा होगा। ललित ने जब सोचा होगा कि मैं उस एक रन के पीछे क्यों भागा, जबकि 35 रन वो बना चुका था 6 गेंदों के ऊपर। वो रन चेज जो रन आउट हुआ था ना, उसने झकझोर दिया था पूरी टीम को। नहीं, वो रनआउट मैंने याद दिलाया कि 2022 में जो क्या लिटन दास बांग्लादेश, रनआउट 2019 10 जुलाई महेंद्र सिंह धोनी का रनआउट सेमीफाइनल मुकाबला, मार्टिन गुप्टिल का डाइडा, और 2022 ओमन टी20 हरमित कर का रनआउट। तो इतना बड़ा ये रनआउट था भाई। और उसी वजह से आपके पास स्कोर पर मात्र 62 रन लगे हैं। सोच लीजिए अगर वो 35 रन वाला ओवर नहीं आया होता तो आपकी हालत क्या हो जाती। और ये एक गिफ्ट सा मिल गया है, शांतिलाल के पैरों में से गेंद निकल गई है। 4 रनों की सहायता से 5 ओवर में स्कोर बोर्ड खड़ा किया है 66 रन। तो जीत के लिए आपको 30 गेंदों के ऊपर 67 रन बनाने होंगे। एक बार तालियां बजनी चाहिए करण सर, क्या कमबैक दिखाई उन्होंने। जबरदस्त कमबैक। क्या थी भाई। अगर 35 रन को निकाल दीजिए, आपके पास बचे कितने 20। नहीं, ललित ने देखिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उस पत्थर को उठाकर बाकी के गेंदबाजों ने अपना आशियाना बना लिया। इंद्रेकर सर, निश्चित रूप से आपने भी अच्छे साथ दिए। पूरी मैनेजमेंट देखिए बात करेंगे, मैंने यही बात बताया यहाँ से। 5 ओवर के फाइनल के मैच में स्कोर बोर्ड लगा है 66 रन। विराट चोकला की टीम को अगर पीपीएल सीजन अपने नाम पर करना है तो 30 गेंदों में बनाने होंगे 67 रन। एक आतिशी बल्लेबाजी की जरूरत होगी, ठीक वैसी बल्लेबाजी जो ललित पहले ओवर में करके गए थे। बहुत बढ़िया मुकाबला एक दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। थोड़ा डीजे की तरफ चलते हैं, उन्हें मौका नहीं मिला शायद गाना बजाने का।
तो चलिए भाई दोनों बैटर मैदान पर उतरिए। कहते ना रख भरोसा खुद ही पर क्यों ढूंढते हो फरिश्ते। देखिए सर पूरा आपके पैनल की स्वागत है हमारी लाइव टेलीकास्ट टेनिस क्रिकेट .in लाइव है उनकी पूरी टीम और ये जो मैनेजमेंट आज खाने से लेकर सर तैयारी देखिए आसान नहीं रहता है और सलूट है निश्चित रूप से। और ये मेहनती इंसान है भाई। मैंने यही बात बताया बिजनेस में भी देखिए सुबह उठते हैं समय पर घर वापस जाते हैं रात को समय पर। एक एक रनों की अहमियत क्या होती है और एक एक चीज की अहमियत क्या होती है और एक एक रुपया की अहमियत क्या होती है ये इनसे पूछिए भाई बताएंगे। देखिए सर 25 साल में आपने क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया, लेकिन जो क्रिकेट के मैदान में कमाया ये बहुत बड़ी आपने कमाया। क्योंकि इसलिए देखिए ये लीग रखा गया है कि थोड़ी नाम कमाने के लिए कुछ और करना चाहिए। और साल भर देखिए पूरे खिला अब नौकरी धंधा बिजनेस में रह जाते हो, एक दिन ऐसा एंजॉय एंटरटेनमेंट हो जाना चाहिए। कहते ना पूरी भूख है ना मिट जाना चाहिए। इंतजार रहना चाहिए 364 दिन तक कि कब आएगा प्रजापति लीग फिर से एक बार व्हाइट का हिजाब यहाँ से। बहुत अच्छी मैदान भी चुने हैं महिर दादा पिशेकर प्रतीक दादा पिशेकर। देखिए दो भाइयों की जोड़ी जगन्नाथ स्मृति चषक देखिए वर्ल्ड कप के जैसे टेनिस क्रिकेट का अद्भुत दृश्य था। और जब उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए आपके लीग के लिए कॉल किए सबसे पहले देखिए 1.5 महीना से मैं तो नाइट मैचेस ज्यादातर नाइट डे कठिन रहता है डीके सर, लेकिन मोहब्बत की ताकत के आगे कोई बड़ी नहीं होती। आधा हुआ 4 रन, एक शुरुआत अच्छा हो चुका है। करण सर जल्दी जुड़ जाइए क्योंकि आपके मोबाइल से स्कोर कार्ड हम देखकर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। और लाइट्स देखिए ऑन हो चुका है और वहां पर देखिए टॉस क्रिकेट भी देखिए सभी तैयारी देखिए। और एक दिन टिके सर ऐसा नजारा होगा हम दूसरे मंजिल में बैठ के कमेंट्री शायद टूर्नामेंट में हमने देखे जगन्नाथ स्मृति जैसे, लेकिन परमानेंट एक बहुत बड़ी गैलरी भी बनेगा पूरे स्टेडियम जैसे लोग जो दिख रहा है ना ये और खूबसूरत बन जाएगा। और ये चले क्या बढ़िया स्क्वायर कट करण सर इसे कहते हैं दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी। और यहाँ पर दोनों बल्लेबाजी यहाँ पर रन देखिए यहाँ पर खास करके यहाँ से बात करेंगे ना दिल है नरम और खून में गर्मी है भारी। और ये चलिए नरेश बल्लेबाजी कर रहे हैं लेवारी 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 लेवारी। नरेश के पल्ले से चौका आता है। इसलिए तो कहा जाता है अगर जिंदगी में आपको महान खिलाड़ी बनना है ना तो देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर नरेश की शॉट सिलेक्शन को फोकस कीजिए। कितना बढ़िया देखिए टेनिस गेंद को उन्होंने लेदर सीजन गेंद बना रहे हैं, कोई ज्यादा ताकत नहीं लगा रहे हैं। टाइमिंग प्लेसमेंट ये देखिए थोड़ा सा बैकफुट से कट मारते हुए बहुत बढ़िया। यही तो बात की कि जिंदगी में अगर आपको नरेश बनना है भाई तो देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर उनके शॉट सिलेक्शन को फोकस कीजिए। ललित ने आक्रामक से रन बनाए थे और इन्होंने देखिए शांत रखकर, और कहते हैं ना लोहा जब ठंड रहता है ना तब मजबूत रहता है, और ये ठंडी दिमाग से बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनका तो नाम ही है नरेश, नर प्लस इस, मतलब भगवान और इंसान से बनकर जो बनता है ना दोनों से मिलकर वो बनता है नरेश। फिलहाल स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 18 रन स्कोर। स्कोर स्कोर
नहीं, नरेश ने आज प्रभावित किया है। 15। स्कोर 15। देखिए ललित एकदम सामने, देखिए ललित देखकर लग नहीं रही इतना खतरनाक बैटर थे भाई। इसलिए तो कहा जाता है किसी की शकल को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा मत लगाइए। आपने तो क्रिस गेल को देखा होगा ना, कितना खतरनाक है, उसकी अकल का अंदाजा लीजिए भाई। बहुत बढ़िया, देखिए उस साइड बढ़ा रहे हैं यहाँ से। रन बहुत बढ़िया आ चुका है, शुरुआत बहुत अच्छी मैं कहूंगा। अगर इसी औसत से भागते हैं तो फिर 75। ओ बल्ले का बाहर है किनारा और बड़ा विकेट। जिस मछली के लिए जाल बिछाया था भाई, और वो जाल में फंसता हुआ, अब मुझे लगता है थोड़ा रास्ता अब कठिन बनेगा। जी हाँ, नरेश जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं, अब वापस पेविलियन लौट चुके हैं। और अगर मौसम के तापमान की बात करें तो काफी गिरावट आने लगी है, ठंडी हवाएं यहाँ से गुजर रही है, ठिठुरन सी अब फीलिंग होने लगी है। जो दिन में जो तापमान था उसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। करण सर देखिए, नरेश ने यहाँ पर बाहर जाती हुई गेंद को छिड़काने की, जैसे कहते हैं ना, रास्ते पर घूमते हुए लड़की को अगर छिड़कानी करोगे तो थप्पड़ ही लगेगा। तो वो ही हुआ, फाइनली हुआ वो ही। और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और ललित ने उसको कैच कर लिया विकेट के पीछे। नरेश एक बार फिर से छिड़काने के थे। ओ ये भाई, ये आते ही तलवार घुमाने लग गए भाई अक्रॉस द लाइन। गेंद को देखिए भाई, पहचानिए, और गेंद का लाइन कहीं और आप बल्ला घुमा रहे कहीं, जिसे कहते हैं ना, गाना लगा है भाई अमिताभ बच्चन का और डांस हो रहा है शाहरुख खान का। गेंद तक पहुंचना चाहिए। नहीं, ये नहीं सुनेंगे। आप देखिए नरेश के आउट होने के बाद कितना कठिन बनते जा रहे हैं हालत, जो ललित के आउट होने के बाद। लेकिन ललित ने, वो कहा जा रहा है ना, 70% काम करके निकल गए थे कम समय में, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। नरेश को और एक आध 2 ओवर खेलना चाहिए था, रन आ चुका था। विमल देखिए बैटर जो आक्रामक किए आज के दिन के पर दिखाए हैं, आने वाले बाकी हैं भाई विमल। दूसरी तरफ खड़े हैं भरत, काफी अच्छी बल्लेबाजी के लिए माने जाते हैं, लेकिन उन्हें पारी को खेलना भी होगा और आगे भी ले जाना होगा अगर इस मैच को रोमांचक बनाना है तो। ओह क्या बढ़िया स्टेप आउट करके देखिए खेले यहाँ पर, क्रिकेट का सुंदरता, लाजवाब टाइमिंग। दोनों के लिए लागू ना थी, भरत को अकेले को भी दे तो दूसरे ने क्या बिगाड़ा है, ऐसा बोल। और अब विराट चोकला की टीम के लिए एक घोषणा ये है कि दोनों बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर छक्के के ऊपर 500 रुपए का प्राइज उनको दिया जाएगा। आपका शुभ नाम? राजू प्रजापति की तरफ से। क्या बात है भाई, उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, और जो मैदान के बाहर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए उसे नायक नहीं खलनायक कहते हैं, जिसमें राजू प्रजापति देखिए एक खलनायक की भूमिका निभा रहे हैं। बाहर स्कोर कहां पहुंच गया करण सर? 20 रन बन चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति पर, और अब आए हैं तीसरा ओवर लेकर कालू। 3 ओवर में से 1 ओवर इनको बहुत बड़ा चाहिए होगा, नहीं, बाकी 10-10 के चल जाएंगे, बट 1 ओवर बहुत बड़ा चाहिए होगा। हाँ 1 ओवर लंबा बनाना होगा। और ये देखिए भाई, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। ओ ये क्या हो गया भाई? भरत स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, उस वजह से उन्होंने एक लंबी चेज मारी और रनिंग बिटवीन द विकेट शानदार, और सफलता भी हासिल करी, पहुंच गए अपने मंजर तक। नहीं, भरत को एक ऐसा इनिंग खेलना होगा, कहते ना, डर तुझे कैदी बना कर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर तो सूर्या कुमार यादव बनेगा। एक सूर्या इनिंग्स। और उनको ना अपनी एबिलिटी पर इतनी विश्वास है, जिसकी वजह से इतना खतरनाक रन उन्होंने लिया। उनको अपने आप पर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और जो अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस रखता है वो कुछ कर गुजरता है। लेकिन देखना होगा कि कालू काफी चतुर, काफी स्मार्ट बॉलर है, कैसे सामना कर पाते हैं उनका। बहुत बढ़िया। देखिए पाकिस्तान के लिए कालिया अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जो टेनिस बॉल का मैच हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, जो टेनिस क्रिकेट स्टार खेले हैं वो दुबई में हुआ था, और जैर कालिया नाम सही बताया यहाँ पर। और ये कालू देखिए ललित कितनी वाकिफ है भाई। कालू काफी चतुर गेंदबाज, एक्सपीरियंस कूट कूट कर भरा हुआ है, और अपने एक्सपीरियंस का फायदा लेते हुए भरत के सामने।
कालू का हाथ नहीं लगा, उंगली नहीं लगा मुझे लगता है। स्ट्रेट बॉल पर फेंका, गेंद गई सीधे विकेट के ऊपर से, गिल्लियों में लग गई लाइट, लेकिन कोई नुकसान नहीं। फिर से एक बार कालू अपने बॉलिंग मार की तरफ जाते हुए अब तक काफी सदा हुआ, काफी अच्छा ओवर फेंकते हुए कालू। छोटा तीर करता है घाव गंभीर, क्या भरत है आने पाला गेंद के ऊपर है। ये चलिए हवा में क्या है, बहुत बढ़िया से भरत बता रहे हैं भाई कपन न डालो मेरी चेहरे पर, मेरी आदत है मुस्कुराने की, मुस्कुराने की, मुस्कुराने की। और और हिम्मत उसी ना हारी। लहजे से गेंद को खेला डीप मिड ऑफ की दिशा में, जहां पर फील्डर को लंबी चेज लगानी पड़ी, लेकिन गेंद रोक नहीं पाया, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। स्कोर आया है इस ओवर का पहला चौका। एकाक चौके से काम चलने वाला नहीं है करण सर, लंबे हिट लगाने पड़ेंगे आपको इस मैच में जान फूंकने के लिए। नहीं कहते हैं ना बचपन का पॉइंट जवानी में फिट नहीं होता, और एकाक चौके छक्के लगाने से कोई हिटमैन नहीं होता। क्या बात है। हिटमैन बनने के लिए हिटमैन इनिंग्स स्टेप आउट करके खेले यहाँ पर। ओ ये ललित को देखिए, चारों खाना चीट कर दिया। टेनिस गेंद का उछाल बता दिया ललित को भाई कि मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। ललित, मैंने बोला था ना डबल माइंड हो गया था उनका। पहले उनको लगा था कि मैं जाऊं उसके लिए, लेकिन जब तक गेंद ने ग्राउंड को छुआ ना तो काफी हाइटेड हो गई, और उन्होंने अपने शरीर को पूरा जोग भी दिया, लेकिन गेंद के फोर्स को भाप नहीं पाए। इस चौके की सहायता से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है। शायद मुझे लगता है चौके के साथ 29 तक पहुंचे होंगे। क्या स्कोर 29 रन, 29 रन बन चुके हैं। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर है। 13 गेंद 38 की जरूरत है, जिक्र हम कर रहे थे। ओ ये चलिए क्या मैच फंसा यहाँ पर। वो अंपायर की उंगली आसमान की तरफ उठी है भाई। आउट तो हुए लेकिन स्ट्राइक भरत रखना चाहते थे। अब 12 गेंद 38 की जरूरत है। प्रति ओवर की बात करेंगे ना 19 की औसत से रन बनाना है। प्रतीक दादा देखिए अद्भुत मेहनत इस मैदान को लेते हैं, और ये मैदान के लोग जो इतनी खूबसूरत दिखती हैं। टेनिस क्रिकेट .in लाइव देखिए, हमने कुछ समय पहले जिक्र कर रहे थे वर्ल्ड कप बदलापुर में जो खेला गया था जगन्नाथ स्मृति चषक देखिए, और 1 महीने बाद देखिए यहाँ से ये लीग देखने को मिलता हुआ। अब दृश्य आप टेनिस क्रिकेट के माध्यम से देख सकते होंगे। प्रजापत है देखिए लीग को किन्होंने अंजाम तक पहुंचाए हैं, और इस वक्त देर रात तक देखिए इस फाइनल मैच का अब करण से लगता है थोड़ा सा हालत नाजुक बना है। 38 की जरूरत है, 12 गेंद बचाए हैं, और ओवर की औसत की बात करेंगे 19 के औसत से रन बनाना है। जिस ओवर की हम बार बार बात कर रहे हैं वो ओवर मिला ही नहीं। हम बात कर रहे थे उस ओवर की जिस ओवर में कम से कम 20 से 25 रन आए। अगर वो ऐसा ओवर आता तो बहुत कुछ इस मैच में पिक्चर वापस रिलीज हो जाती, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो देख पाना होगा कि अब जो अंतिम 12 गेंदें फेंकी जानी शेष है, उसमें से 1 गेंद ये निकल चुकी है और 1 रन आउट भी आ चुका है। नहीं भरत तो अब वही काम करेंगे, वही स्ट्राइक रखना चाहेंगे। भरत स्ट्राइक रखना चाहेंगे, लेकिन उसके साथ उनको रन बनाने होंगे, वो भी बहुत बड़े हिट। ओ ये चलिए मैदान पर विमल अब उतरते हुए भाई, खाया गुटका फोड़ा मटका क्या लगेगा अब 420 का झटका। कौन आया है अब? विमल पान मसाला। लेकिन भरत बोलो जुबा केसरी। बहुत बढ़िया, देखिए बड़ा हिट आना बहुत जरूरी है यहाँ से, और क्या बढ़िया गेंदबाजी करते हुए छोटी रनअप के साथ। और यहाँ देखिए ये गेंद जरूर जाएगी सीमा रेखा के बाहर, लेकिन ऐसे कई शॉट अगली गेंदों पर और लेने होंगे। एक छक्के से बात बनने वाली नहीं है, आपको बार बार बड़े शॉट लेने होंगे, और यह काम बखूबी कर सकते हैं प्रारंभिक बल्लेबाज जो पहले ओवर से खेल रहे हैं भरत। चलिए अभी भी देखिए शायद 10 गेंद बचा हुआ है, और भरत देखिए अपना काम करते हुए यहाँ से इस बार सीधा स्ट्रेट खेले हैं, बाउंस लेगा उछाल लेगा, और एक चौका जाता हुआ, और भरत का गाड़ी चलता हुआ तररम पम पम, और एक 4 रन।
लगातार इस तरीके के शॉट खेलकर इस मैच को जिंदा कर सकते हैं फिर से भरत, और उनके पास में वो एबिलिटी, वो योग्यता, वो काबिलियत ठूस ठूस कर भरी हुई है। लेकिन नरेश सामने है, हल्का सा दबाव महसूस कर रहे होंगे जिस तरीके से 2 चौके खाए हैं पहली 2 गेंदों के ऊपर। शाम अभी जिंदा है, रात अभी जिंदा है, और दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है जब तक मैदान के अंदर भरत जिंदा है। भाई छोटा तीर करता है घाव गंभीर, कहते हैं ना, छोटा नोट और छोटा कद हमेशा मुश्किल में काम में आता है। और भरत देखिए मुश्किल समय, कठिन समय में कठिन इनिंग्स खेलते हुए क्या टीम को जीत दिला पाएंगे, क्या चैंपियन बना पाएंगे, या यहाँ से गेंदबाजों ने रोक पाएंगे, बहुत कुछ बयां करेगा। खराब गेंद था, लाइन एकदम खराब था, लेकिन जिसका फायदा नहीं ले सके। फुल लेंथ था, एकदम फुल डिच बॉल था। इस तरीके की इस मौके के ऊपर गेंद छूक जाना, डॉट बॉल कर लेना, मतलब अपने हाथों से अपने पेट में चाकू गोप लेना, क्योंकि यहां से अब मैच काफी दूर दिखाई दे रहा है। 38 रन आए हैं स्कोर पर, और ये गेंद नरेश, जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली, अपने जोश के साथ होश को भी बनाए रखा, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल हो सकता था। नहीं, बहुत बढ़िया देखिए स्लोअर गेंद, और अप कटर देखिए बाहर की तरफ थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद निकला। इसलिए तो कहा जाता है फुटबॉल पैरों से खेलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन टेनिस गेंद में गेंद उंगलियों से घुमाना यह उससे भी बड़ी बात है। मजबूर कर दिया यहाँ पर विकेट डालने के ऊपर। ओ यहाँ पर देखिए इन्हें दिखाई नहीं दिया। नहीं, एक रन लिया, स्ट्राइक अपने पास में रखेंगे। अंतिम ओवर फेंके जाना शेष है, और अंतिम 6 गेंदों के ऊपर 28 रन आई थिंक बनाने होंगे। चलिए 6 गेंद 28 की जरूरत है भाई, रिंकू और सिंह बनना स्ट्राइक होगा। पर रहेंगे फिर से वही कौन, भरत, और वापिस गेंदबाजी लास्ट जिन्होंने की थी पिछले ओवर में ललित ने। अब देखना है 6 गेंदों में 28 रन बन पाते हैं, कोई रिंकू सिंह विराट चोकला के लिए बन पाता है, लेकिन ऐसा फिलहाल तो काफी मुसीबत, यह राह बड़ी मुश्किल है सनम। चलिए यहाँ पर पहला 2 गेंद देखिए बहुत कुछ मैच का बयां कर देगा भाई, पर्दाफाश कर देगा। ललित देखिए पहला गेंद, ये आ चुका है पहला ओ! छक्का। कहानी में ट्विस्ट, मैच पे जाना था हुआ, जिसे कहते ना मुर्दे पे जाना जाना। इससे कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 5 गेंदों के ऊपर रन चाहिए, 22 रन, 22 रन। पहली गेंद पर छक्का आ चुका है। भरत के हौसले 7वें आसमान पर होंगे, लेकिन चतुर गेंदबाज है ललित, पहले गेंद पर शॉट खा चुके हैं। सर में और इस गेंद को काफी हायर लिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है, लेकिन जाएंगे नहीं विकेट के ऊपर। 2 रन बड़ी आसानी से ले लेंगे। 1 रन लेना चाहिए था, यहाँ पर कंप्लीट करना चाहिए था। कंपलसरी यहाँ पर आपको चेसिंग है। और ये बिमल, ये सचमुच ही बिमल खाते बैठ गए भाई। थोड़ा भागना चाहिए था, थके हुए हैं मुझे लग रहे हैं, सुबह से खेल रहे हैं जिसके कारण भाग नहीं सके। मैच अभी भी बना हुआ है, 4 गेंदों में आपको जीत के लिए चाहिए 21 रन। 4 छक्का आता है तो 3 छक्का भी, 1 चौका भी आता है तो काम बन सकता है। भरत देखिए स्ट्राइक पर, अभी उससे भरत ही रहेंगे स्ट्राइक पर, नहीं कोई भी आएंगे ये नो स्ट्राइक पर ही रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि भरत मौका बनाएंगे। और यहाँ से क्या दूसरे के लिए भरत जा सकते थे यहाँ पर। ओ ललित वाटर कैच, किसी की मीठी बॉल है तो किसी के दिल में झोल है, और ये दुनिया भी गोल है और ललित का डबल रोल है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ललित ने आखिरी जो उम्मीद थी विराट चोकला की, अपने फॉलो थ्रू में एक जबरदस्त कैच लेकर भरत को वापिस पेविलियन भेजा, और ये भरत पेविलियन नहीं आ रहे हैं, ये आ रही है विराट चोकला की सारी उम्मीदें। काफी अच्छा प्रयास किया भरत ने, लेकिन अपनी टीम को मंजिल से थोड़ा दूर रखकर वापस पेविलियन लौट गए हैं। काफी प्रयास किया लेकिन नहीं बन पाई बात। और ललित का जो कैच था, जबरदस्त कैच था, तारीफ करनी होगी। आप एक बार रिप्लाई में इस कैच को जरूर देखिए। बहुत बढ़िया कैच, अद्भुत भाई।
कहते ना कुदरत ने हर किसी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। और ललित देखिए चमकता हुआ, अभी भी देखिए प्रयास जारी है, लेकिन यहाँ से कैच है और एक कैच देखिए यहाँ से। अब सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा भाई। अब देखिए ये मैन ऑफ द मैच की तरफ गए हैं। मैन ऑफ द मैच के पहले ओवर इनका था, लास्ट ओवर इनका हुआ है फाइनल का। पहला ओवर इन्होंने ही मारा था और लास्ट ओवर इन्होंने ही मारा है विराट को। बहुत बढ़िया करण सर, अब रजा लेने का समय हो चुका है। कहते ना प्यास ऐसे जगाओ कभी ना बुझे, और दिल ऐसे लगाओ कभी ना टूटे, और काम ऐसा करो कि सर कभी ना झुके। बहुत बढ़िया लीग यहाँ पर रहा, हर किसी का मेहनत रहा, A1 काम रहा यहाँ पर। इंतजार रहेगा फिर से 364 दिन है, और सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। करण सर आगे की विवरण के लिए आपके तरफ जाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से लंबा पनवेल तक पहुंचना है निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफी अच्छी कमेंट्री, आपके साथ बिताए हुए पल काफी यादगार और लाजवाब रहे, और ये रिकॉर्डिंग हमेशा हमारे पास मौजूद रहेगी। और ये आउट, तो इस ओवर में तीसरी सफलता ललित के लिए। ये मैच ललित का मैच है।